शांति है कम, वक्त है कम, लंबी मंजिल में तेज कदम चल। हम सुनाते हैं और तुम सुनते हैं। बाबा कहते हैं पहले ही पीछे पकड़। हम सुनाते परम धाम निवासी। किनको सुनाते? परम धाम में रहने वाली आत्माओं। बाबा कहते हैं बेटे मैं इस समय बाबा कहते हैं बच्चे ये आगाज करता हूँ कि अब ये नाटक पूरा हो रहा है, अब हमको घर चल। बाबा कहते हैं मुझको तुम बच्चों को ज्ञान सुनाने के लिए भी। बाबा कहता है तुम्हारी भाषा, तुम्हारी बोली, तुम्हारा बाबा कहता है जो भाव है वो मुझको बाबा कहता है मुझे सुनाना पड़ा। नाटक शुरू हुआ, पूरा हुआ, तुम आए, अब तुमको जाना है और वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। बाबा कहता है यहाँ सब सोए पड़े हो, तुमको होश ही नहीं है कि तुम कौन, कहाँ से आए, कहाँ जाओगे। कितनी बाबा कहता है ये गहरी कुंभकर्ण की नींद में बाबा कहता है दुनिया सोई पड़ी। वक्त है कम, बाबा कहता है अगर तुम अपने को परम धाम निवासी समझो तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ आते हो तो यहाँ बाबा कहता है वक्त शुरू होता है। वो हॉट सीट पे बिठाता है ना अमिताभ बच्चन, क्या कहता है आपका समय शुरू होता है अब। बाबा कहता है तुम जैसे ही बाबा कहता है इस सतयुग में पहला जन्म लेते हो ना तो तुम्हारा वक्त शुरू हो जाता है। बाबा कहता जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हो जाते हैं तो वक्त तुम्हारा खत्म। बाबा कहता है ये वक्त का शुरू होना, वक्त का खत्म होना, तेज कदम चलना। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो बोली है तुम्हारी देहभान की, ऐसे ना बोलूं। बाबा कहते हैं तुम जागो कैसे फिर? तुमको जगाने के लिए आज बाबा ने एक बहुत प्यारा महावाक्य उच्चारा। बाबा कहता है मन और बुद्धि के विमान के द्वारा क्या करना? आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव करना है। करना मन के द्वारा ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। मन माना ड्रामा, बना बनाया। और बाबा कहते हैं बच्चे इसी 84 में अंतिम जन्म में जब तुम देह के भान में सब बाबा कहता है रच बस गए हो ना, तो मुझे आकर पहले यही सुनाना पड़ता कि शरीर के भ्रिकुटी तख्त में आत्मा विराजमान। देह का आधार मुझे लेना ही पड़ता सुनाने के लिए भी और तुमको समझाने के लिए। बाबा कहता है मन के विमान के द्वारा।
मन तो क्या है, उड़ता ही रहता है, जैसे आसमान में बादल उड़ते रहते। बाबा कहता है अभी क्या करना है, वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। कहाँ जाना है मुझे, कहीं जाना है? आज बाबा ने होमवर्क दिया। बाबा कहता है मुझे ये माया ना जिन है, जिन, जिन की कहानी सुनते हो ना। बाबा कहता है, जिन कहता है मुझे काम दो मेरे आका, अगर काम नहीं दिया तो जिन खा जाता। अब ये जो मन की माया है ना, इसको भी कुछ चाहिए। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। अगर हम परम धाम की बात करें ना, उस स्थिति की बात करें, तो बाबा कहते हैं खाली दिमाग, ये तो बाबा कहते हैं मुझे वरदान। लेकिन ये होते नहीं है। तुम कहते हो खाली दिमाग, ये शैतान का घर, ये माया सिखा रही है कि खाली बैठो नहीं, यहाँ कुछ ना कुछ करते रहो। तो मन को क्या चाहिए? मन को चाहिए अभी पहले ये पता करो कि कितना समय है। जैसे बच्चे को होता है ना, पहले डेट शीट आने दो तब पढ़ूंगा, पता तो चले एग्जाम्स कब से शुरू हो रहे हैं। तो वक्त है कम, अब लंबी मंजिल। अब उसे लग रहा है कि सारे साल का जितना भी सिलेबस था ना, ये 10 दिन में लंबी मंजिल, तेज कदम चलना होगा। अब दिन रात किताबें उठाए डोलता, कभी ये क्लास, कभी वो क्लास, कभी वो क्लास, फिर ये क्लास। कितना तनाव, कितनी टेंशन। बाबा कहते हैं बच्चे ये अंत का समय। अंत किसका है? आत्मा तो अविनाशी है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये आपके 84वें अंतिम जन्म की मैं बात कर, फिर से रिपीट होना है ये। अब वक्त है कम लंबी मंजिल। बाबा कहते हैं मन तो क्या करेगा, बाहर लेके चले। मन की यात्रा हमेशा संसार की ओर है, कि कुछ पाना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ होना है। वासना का आधार ही है क्या, कि जो मैं हूं, मैं खुद से सेटिस्फाइड ही नहीं। पानी में एक पत्थर फेंक दो तब भी पानी कपेगा। उसी पानी के अंदर एक सोने की ईंट फेंक दो, पानी फिर भी कपेगा। पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसके अंदर ईंट फेंकी है पत्थर की, या ईंट फेंकी है उसके अंदर सोने, उसको कपना ही है। ये मन है। वासनाएं कप कपाती हैं। जितनी गहरी उतरती हैं अंदर, उतना बाबा कहता है बच्चे अंदर तूफान पैदा कर। तो वक्त है कम लंबी मंजिल। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने बहुत भाग दौड़ कर, अब उतना वक्त नहीं है। कल कहा ना बाबा ने, 2 टुकड़ रोटी खाओ, बस एक बाप को याद करो। वाकई वक्त कम, कुछ करने का नहीं, करते तो हम जा ही रहे हैं अंत समय तक। बाबा ने आज भी कहा, कर्म संन्यास तो बाबा कहते हैं बच्चे हो ही नहीं सकता। बाप तो तुमको कर्म योगी बना। बाबा कहता है आत्मा ने ये ऑर्गन्स, आत्मा ने, बाबा कहता है बच्चे ये शरीर धारण किया, ये ऑर्गन्स लिए हैं, किस लिए? कर्म करने के लिए। अब बाबा कहता है कोई कर्म करे या ना करे, हो सकता है, हो सकता है ऐसा कि कोई बोले हम तो सारा दिन कोई काम करते ही नहीं। सोचना भी कर्म बनता है।
सांस लेना भी कर्म बनता है, बैठना, उठना, लेटना, देखना, सुनना सब कर्म बनता है। कर्म सिर्फ वही थोड़ी है कि तुम रोटी कमाने घर से निकलते हो या तुमने गृहस्थी अपना परिवार इसका निर्वाह करते हो, सिर्फ यही कर्म है। बाबा कहते हैं तुम्हारे तो साधु संत वो कहते हैं हम तो सन्यासी बन गए। बाबा कहता है कमाते नहीं तो क्या हुआ, मांगना भी तो कर्म है, मांग के खाते। कर्म का संन्यास बाबा कहता है बच्चे ये हो ही नहीं सकता, कर्म तो करना है। हाँ लेकिन बाबा कहता है कर्म योगी बन, कर्म योगी। कर्म योगी क्या है? बाबा कहता है कर्म का अर्थ है व्यवहार, उसमें हमारा सोचना, हमारा देखना, हमारा बोलना, है ना, वो सब हमारा कर्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो कर्म करते हुए भी, हाँ बाबा कहता है योगी बनना। योगी बनना अर्थात अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे रहना। हम योग का मतलब क्या निकालते हैं, आत्मा बिंदु बाबा को याद कर रही, इसका क्या मतलब? जिसको याद कर रही हूँ, माना मेरी जो रेडियो की अभी ट्यूनिंग है ना, जो रेडियो स्टेशन, वो किससे मैच हो रहा है अभी? बाबा से। ये योग है कि बाबा के स्टेशन पर बाबा का अगर रेडियो देखा जाए तो वो सुई कभी हिलती नहीं है, ऑलवेज शांति का सागर, प्रेम का सागर, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे कर्म करते, व्यवहार करते, सोचते, देखते, बोलते, बाबा कहता है योग एक बाप के साथ हो। माना जो बाप की फ्रीक्वेंसी है, जो बाप की स्थिति है, स्थिति। अब इसमें तो बाबा कहता है तुम बच्चों को मेहनत लगती है, क्योंकि इतना जन्मों जन्मों का यहाँ बोझ उठाया है हमने, सभी ने उठाया है। क्या करें, माया सर पे सवार है सभी के, क्या कर सकते, है ना। आज सुबह एक भाई सेंटर में, तो वो अपना अनुभव सुना रहे, तो बताने लगे कि देखो लाइफ में हम सबके बहुत कुछ हो जाता है, कभी कभी छोटी उम्र में और कभी कभी तो किसी भी लाइफ के फेस में कभी कुछ भी पॉसिबल। तो भाई बताने लगे, वो कहते हैं मेरे को 7 दिन हुए हैं ये कोर्स करते हुए, जब मैं कोर्स नहीं कर रहा था तो वो बताते, कहते हैं भाई की भी कुछ दिनों पहले डेथ हो गई, और मानसिक बोझ यहाँ बहुत है, हरा तनाव, जिम्मेवारियां वो निचोड़ देती हैं आदमी से। तो आए तो हम इसीलिए हैं कि हमारे जो माइंड का रेडियो स्टेशन है ना, वो बाबा के रेडियो स्टेशन से थोड़ा थोड़ा मैच करने लग जाए। लेकिन सुइयां बार बार हिल जाती, फिर व्यर्थ में जाती हैं, फिर नेगेटिव में जाती हैं, फिर दुख तकलीफ में जाती हैं, फिर तेरे मेरे की कहानी में फंसती हैं, फिर रुलाती हैं, फिर उदास होती हैं। ये रेडियो स्टेशन हमारा बार बार हिलता रहता है, माया का यही काम। तो हम सुबह जब वहां बैठे थे तो 3 साल से एक माता जी भी हैं जो कोर्स सुनती हैं और कई प्रोफेशनल कोर्स और दूसरों को भी देती है ना। तो जैसे साइंटिफिक हम चीजें सुनते आते हैं कि अगर रात को नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा सोच चलती रहती है ना, तो वो बताने लगे उनको, कहते हैं सिरहाने पर ये करना नहीं, बैठ जाना, सुन लेना, माया देख लेना। आदमी दुखी होता है, वो कहता है कुछ बता दो करने के लिए, और ये ग्लास भर के रखना ये तो बड़ा सिंपल है, मैं भूल भी जाऊंगी तो मैं किसी और को कह दूंगी कि मेरे सिराने पे ग्लास भर के रख देना पानी का। समझना ध्यान से।
मुझे मेरे मन का रेडियो स्टेशन उसके रेडियो स्टेशन से मैच करना है। मुझे उसकी पावर को, उसके सुख को, उसकी पीस शांति को, उसकी हैप्पीनेस को फील करना है। और वो बता रही है उसको कि रात को ना सोते समय वो एक ग्लास, पानी का ग्लास रखना, ओपन रखना, ढकना नहीं उसको। तो माइंड में जो जो रात भर चलता है सब 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 वो सब पानी ऑब्जर्व कर लेगा, सुबह उठकर उस पानी को फ्लश कर दे। सारी पावर हम इन पानी के ग्लासों को दे रहे। बाबा कहते हैं बच्चे साधन बड़े कि साधना बड़ी। तुमको बाप भूल गया। वो पानी क्या है? मन तरल है हमारा, पानी के जैसा। जहां ढलाव देखता है वहां बह जाता है। कभी किसी आकर्षण में, कभी किसी दुख में, कभी किसी सुख में, उसको बहना ही है। बहना ही है उसको। बाबा कहते हैं बच्चे ये खेल तो चलेगा, ये खेल तो चलेगा। 2 दिन 4 दिन पुरानी बात आदमी को याद ही नहीं आती, अपने आप फ्लश हो जाती, हट जाती है यहाँ से, स्क्रीन से धीरे धीरे बातें। कई बार होता है काम की बातें हट जाती हैं, बेफालतू की बातें याद रह जाती। लोगों को अपनी एनिवर्सरी याद रहती है, घर में कोई कब गुजर गया वो याद रहता है, बच्चा कब पैदा हुआ था वो याद रहता है, कब कोई बीमार पड़ा था वो याद रहता है। अच्छा, झगड़ा कब हुआ, पिछली बार क्या क्या बातें हुई थी, सब याद है। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी सबसे बड़ी मेहनत है संगम पर। बाप घड़ी घड़ी कहता है अपने को आत्मा निश्चय करो, ये तुमको भूल जा, काम की बात भूल जाती है, बाकी सब। बाबा कहता है देखो मन पकड़ के बैठा, हर्ट को पकड़ के बैठा। क्यों? क्योंकि देह का अभिमान है, उसने मुझे ये बोल कैसे दिया। हर्ट को पकड़ के बैठा, लॉस को पकड़ के बैठा, क्योंकि लोभ है अपने अंदर। कहता है बस ये नुकसान है एक लाइफ में ना सबसे बड़ा। क्रोध को पकड़ के बैठा। बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे वक्त है कम, मंजिल लंबी है, समझ लेना तुम्हारी मंजिल कौन सी है। ऐसा नहीं होगा कि ये सारे संकल्प पहले मैं हटा दूं, नेगेटिव हटा दूं, व्यर्थ हटा दूं, अब मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ना ये हटने वाले, ना मुझको मेरी शांति का अनुभव होने वाला, नहीं हटेंगे। इनको हटाना भी तो अशांति का विषय बन गया। ये जा ही नहीं रहा, ये थॉट नहीं जाता, ये संकल्प नहीं जाता, ये संस्कार ही नहीं जाता, ये बात बार बार दिमाग में घूमती है। इनको हटाने का विचार भी तो कितनी अशांति लेकर आता। फिर क्यों कह रहा है, किसके लिए कह रहा है कि वक्त है कम? किस बात के लिए वक्त कम है? कहाँ चलना है मुझे कि तुझे तेज कदम चलना होगा? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी तो याद की यात्रा है। बस बाबा कहता है ये बैठ करके सुदर्शन चक्र, बाबा कहता है ये घूमता ही जा रहा है तुम्हारा। तुम तो, बाबा कहता है बस साक्षी, तुम साक्षी हो। ये है बाबा ने कहा अचल अडोल। इसको कह रहा हूं चलना हो। ये कहीं चलेगा? ये तो खड़ा है साक्षी बन, बस देख रहा है। और देखने में भी याद रखना, देखने में भी ये किसी का पक्ष नहीं लेगा, किसी के विपक्ष में खड़ा नहीं होगा, तब ये साक्षी।
हम किसी किसी थॉट के, किसी किसी विचार के पक्ष में हो जाते हैं कि हाँ मैं शांत स्वरूप में, जब कोई नेगेटिव विचार आता है, गुस्से का संकट है, फिर वहां पर विपक्ष शुरू हो जाता है कि क्यों आ गया। कहते हैं एक बार एक गुरु था, ध्यान से सुनना इसको। कहते हैं एक बार एक गुरु था, उसके दो चेले थे। तो चेले तो वही होते हैं जो गुरु की सेवा करते। तो गुरु जी लेटे हुए थे, तो जो चेले थे उन्होंने कहा कि हम गुरु जी के पांव दबा देते। तो हर सेवा बांट के करते थे, आधी आधी। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, एक पांव दायां तू दबाना, बायां तू दबाना। तो दोनों चेले जो थे ना, बड़े प्रेम भाव से गुरु के जो पांव है वो दबाने बैठ गए। अपना अपना, आधा उसका, दायां उसका, बायां उसका। अब क्या हुआ, पांव दबाते दबाते जो गुरु था उसने एक टांग दूसरी टांग पे चढ़ा दी। चढ़ जाती है ना अक्सर नींद में। तो जो दो चेले थे उनकी आपस में तंग। वो कहते हैं ये दाई तेरी है ना टांग, ये टांग हटा मेरी टांग के ऊपर से। वो बोला मैं तो नहीं हटाऊंगा, तेरे को जो करना है कर। तो दूसरे वाले ने डंडा उठा लिया, कहने लगा अगर तूने ये टांग मेरी टांग पर से नहीं हटाई तो मैं डंडे से इस टांग को फिर मारूंगा किसे। हटा ले ये टांग। तो आपस में जोर जोर से तनातनी हुई, लड़ने लगे। तो गुरु की नींद खुल गई। नींद खुलती सही समय पे है वैसे। नींद खुली तो गुरु ने कहा क्या हुआ, आधी आधी सेवा दी थी, किस बात का टकराव है, किस बात की लड़ाई है। तो कहने लगा देखो ये टांग मेरी है, ये इसकी है, इसने अपनी टांग मेरी टांग पे चढ़ा दी। गुरु ने माथा ठूक दिया। वो कहने लगा निकम्मो, ये टांगे तेरी और इसकी नहीं है, टांगे तो मेरी ही है। टांगे किसकी हैं? टांगे तो मेरी हैं, गुरु की हैं। तुमको तो मैंने सेवा दी थी बस, कि तू ये टांग दबा, तू ये दबा। अब एक टांग दूसरी पे चढ़ गई तो तुम्हारे में तन नहीं कि ये मेरी टांग, वो तेरी टांग, इसको मेरे पे से हटा। बाबा कहते हैं बच्चे समझना, जब तुम याद की यात्रा करोगे ना, तो दो टांगे हैं। जब हम संगम पर ज्ञान सुनने लगते हैं तब। वैसे भी हम सबकी दो ही टांगे। मन भी यात्रा करता है। बाबा ने कहा ना, मन बुद्धि के विमान द्वारा। तो मन के पास दो टांगे, एक दाई एक बाई। हम लोग पार्ट खेल रहे हैं, हम सब आत्माएं एक्टर हैं। उस पार्ट के अंदर जो बाबा कहता है फिक्स्ड है, बना बनाया है, उस पार्ट में जब जीवन में कोई अनहोनी होती है, कोई दुख आता है, कोई संकट आता है, तो इंसान के विचार बहते हैं, ऐसे बहते हैं जैसे किसी ने ट्यूबवेल खोल दिया हो, बंद किए नहीं होता। सारी सारी रात आदमी को नींद ही नहीं, आंखें थक रही हैं लेकिन बंद नहीं हो रही, तरस रहा है नींद को। लेकिन उसको भी समझ में आ रहा है कि ये इतना भारी हुआ पड़ा है अंदर से, चाहता हूँ सो जाऊं लेकिन नींद। बाबा कहते हैं ये एक टांग है, दाई बाई जो कहना है कह लो, दोनों टांगे इक्वल सपोर्ट करती हैं इंसान को चलने में।
बाबा कहता है जब तुम ज्ञान में आते हो ना, एक टांग तो ये चलती है कि जीवन में ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना, ये सबकी चलती है, इसी टांग पे ही चलते आ रहे हैं, हम लंगड़ी खेल रहे हैं, लंगड़ी 63 जन्मों से हम इसी टांग पर चल रहे हैं सारे। दुनिया कह देती है पॉजिटिव सोचा करो, अच्छा सोचा करो, नाम जपा करो, सिमरन किया करो, भक्ति किया करो। बाबा कहता तुम चल एक ही टांग पे रहे। ये सब बाबा कहता है बच्चे देह का भान है, देह का भान। तुम कर्म कर रहे हो, कर्म तो तुमको करना ही है, सोच सोच कर, बोल बोल कर, सुना सुना कर। बाबा कहता है हर आत्मा देखो कर्म कर रही है। बाबा कहता है संगम पर जब आते हो तो एक टांग, बाबा कहते हैं दोनों टांगे मेरी है, जैसे वो गुरु कह रहा था ना, दोनों टांगे मेरी। बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा, कल कहा ना मुरली में, ड्रामा सर्वशक्तिवान या तुम्हारा बाप। ड्रामा सर्वशक्तिवान बना बना, जो मन में भावनाएं हैं, जो कहानियां चल रही हैं अंदर, ये सब बाबा कहता है बनी बनाई। तुमको कह रहा हूं बच्चे अभी ये तुम्हारा मौज मनाने का समय है ना। आज भी बाबा ने कहा है ज्ञान इतना ऊंच नहीं है। ये नहीं सोचना कि कोई ज्ञान बहुत अच्छा समझा लेता है तो वो बाप को भी बाबा कहता है निरंतर याद रखे हुए, नहीं बाबा, जरूरी नहीं है। एक टांग तो ये है जिस पर हम सब चल रहे हैं। जैसे वो भाई ने कहा कि मेरा भाई गुजर गया, वो भाई कहने लगा दिन में 24 घंटे हैं तो मैं 20 22 घंटे काम कर रहा हूँ। प्रेशर, दुख, तनाव, ये माया। अच्छा खासा घर है, अच्छा खासा परिवार है, लेकिन उसका सुख ही नहीं लेने देती। पता नहीं इंसान, बाबा अपने को यही कहना चाह रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अभी त्रिकालदर्शी बन गए, है ना। एक टांग तो बाबा कहता है ये है जिस पर तुम सब चलते जा रहे हो। ये क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, ये कब बदलेगा, मेरा समय कब बदलेगा, किसके पास जाऊं, किसी ने कहा कि पानी का ग्लास सर के पास रख ले। ये बाबा कहता है ये टांग चल रही है। सच बताना, अगर आदमी निर्मल हो जाए, सुखी हो जाए, तो हम ग्लास क्या, हम तो 8 8 10 10 बाल्टियां रख लें सिराने के पास। हम तो हफ्ते में 4 दिन स्विमिंग पूल में ही पड़े रहें, पानी के अंदर ही पड़े रहें। ये सारी नेगेटिविटी निकाल मेरे अंदर से, मन से निकलेगी। आदमी दुखी होता है ना, रो लेता है, आंसू निकलते हैं उसके, उसको लगता है मैं थोड़ा हल्का हो गया रो के, मैंने अपना दुख किसी को बता दिया। बाबा कहता है बता के तो इतने हल्के हो जाना चाहिए, एक को थोड़ी बताया, 2 4 को बताया। बाबा कहता है अगर इतने लोगों को दुख बांटने से तुम्हारा कम होता तो बाबा ने कहा फिर और लोगों को बताकर तो खत्म ही हो जाना था। खत्म तो नहीं हुआ, खत्म तो नहीं हुआ। अब बाबा कहता है दूसरी टांग कौन सी है, एक तो देख ली, एक और टांग है। बाबा कहता है जब तुम ज्ञान में आते हो ना, हाँ, तो बाबा कहता है फिर वो मन सुन रहा है ज्ञान को, कहता है नहीं मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, ये तो सारा बना बनाया खेल है। दिखाया ना लास्ट में, ब्रह्मा बाबा को दिखाया। बाबा ने कहा ये 2 टांगे चलती हैं लास्ट में, एक तरफ भोग का बल,
कहानियां, विचार, भावनाएं, वासनाएं, ये हमको कचोड़ती। अचानक ऐसा कैसे हो गया, अचानक कोई कैसे चला गया, अचानक ये क्या हुआ, मैंने कभी सोचा नहीं, कभी किसी का बुरा किया नहीं। चल रही है ये टांग, ये जीवन की यात्रा ही पूरी हो रही है जनाब, है ना। एक एक समय का, हम फिजिकली तो कहीं चल नहीं रहे सारा दिन, हम बैठे भी हुए हैं घर के अंदर, लेकिन समय तो चलता जा रहा है। समय चल रहा है, घड़ी चल रही है। याद रखना, हम चले ना चले, ये समय पूरा हो जाएगा, लोग कहेंगे ये चल बसा। भले ही वो 10 साल से खटिया पे पड़ा हो, चल के ना देखा हो, लेकिन दुनिया लास्ट में कहेगी चल बस, चल बस। कोई पूछे ये तो 10 साल से खटिया से उठा नहीं, चला कैसे? चला कैसे? बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे देखो ये संगम का समय कैसे चला तुम्हारा। एक तरफ बाबा कहता है ये भोग बल है, कहानियों में लिप्त होकर बाबा कहता है तुम कभी कभी खुद को बहुत दुखी देखते हो, कभी कभी देखते हो चलो भगवान की कृपा है, सब ठीक ठाक है। फिर कोई कहानी मोड़ लेती है, फिर दुखी हो जाते। एक तो ये है भोग बल, ये बाबा कहता है तुमको कभी भी अचल अडोल एक रस बनने नहीं देगा। दूसरी तरफ बाबा कहता है तुम ज्ञान सुनते जा रहे हो, ज्ञान सुन, ज्ञान से क्या हो रहा, हमको संकल्पों को ब्रेक लगाने की, इनको चेंज करने की मेहनत करनी पड़ रही है। बना बनाया संकल्प आकर सामने खड़ा हो जाता है, हम कहते हैं मेरी तो अवस्था ही बिगड़ गई आज। आज तो मैंने बाबा को बिल्कुल याद नहीं किया, पता आज का दिन मेरा कैसा बीता, ये तो मैं ही जानती हूँ। योग लगाती हूँ, योग भी नहीं लगती। ये दो टांगे, बाबा कहता है दोनों मेरी। तुम बाबा कहते हैं चेले बनते हो ना, तुम कहते हो ये टांग तेरी, ये एक पे एक कैसे चढ़ गई, तू इसको हटा। यही लड़ाई हो रही है हमारी, एक मन कह रहा है हटा इसको, इसको हटा। होता ना कभी कभी संस्कारों की आपस में, तो वो पुराना संस्कार कहता है मेरे ऊपर कैसे चढ़ गया ये नया संस्कार, हटा इसको। बाबा कहते हैं टांगे मेरी हैं। तुम कौन, तुम कौन? बाबा कहता है तुम तो रूहानी सर्विस पे हो अभी। और रूहानी सर्विस क्या है? बाबा ने कहा ये खेल है, सारा खेल, खेल। एक पाँव दूसरे पाँव को ताकत दे रहा है, रात दिन को ताकत देती है, दिन रात को ताकत देती है। अलग अलग दिखते हैं, जैसे आदमी और औरत अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं ना। आज बाबा ने कितनी चर्चा की देखो इसके ऊपर, मेल फीमेल के, अलग अलग दिखते हैं, लेकिन विरोधी है एक दूसरे के नहीं। संजोग से इनके क्या होता है, क्या होता है इन दोनों के संजोग से, संसार आगे बढ़ता, एक बच्चा जन्म ले लेता। अगर भगवान थोड़ा समझदार होता शायद हमारे जैसा, तो संसार में सिर्फ औरतें ही बनाता, या सिर्फ आदमी ही बनाता। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम जो करते हो मेल फीमेल आदमी औरत, बाबा कहते हैं ये सब देह का भार। मैं कह रहा हूं इसको भूलो, इसको भूलो, बाबा कहता है तुम सब आत्माएं। बाबा कहता है बच्चे एक एक बाप के, बाबा कहता है तुम सब बच्चे हो, बीज स्वरूप।
माँ के गर्भ में बच्चा होता है, बाप भी नहीं बता सकता, माँ भी नहीं जानती बीज स्वरूप। आज कोई क्लास में चर्चा कर रहे थे, है ना, बाबा कहता है ना, जितना तुम विचार सागर मंथन करो तो तुम्हारी खुशी पड़ेगी। समझना ध्यान से, विचार सागर मंथन। यूं तो कोई भी सागर में चला जाए, गोता खा ले, गोताखोर होते हैं ना, वो सागर के बहुत नीचे गहराई में पहुंच जाते, कोई भी चला जाए। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको अनमोल रतन ढूंढने, अनमोल रतन। तुम क्या ढूंढ के ले आए नीचे जाकर, इतने गहरे भी गए ज्ञान, है ना। तो क्या वो आपस में चर्चा करते, वो कहते हैं देखो, बाबा जो कहता है ना मेल फीमेल, तो जब हम बात करते हैं माया की, बाबा कहते हैं माया कराती है, तो माया फीमेल हो गई, और 5 विकार वो इसके बेटे, वो मेल हो गए। क्या इसको मैं मक्खन कहूँ? क्या इससे ये रेडियो स्टेशन उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करूंगी? इससे मेरी खुशी नहीं बढ़ रही, इससे मेरी विजडम नहीं बढ़ रही। ये सब देह का भान है कि माया फीमेल साउंड कर रही है, और विकार जो है ना, काम क्रोध, जैसे इसके लड़के हैं। बाबा तो कह रहा है इन शरीरों को ही भूलो, और हम ये सारी दुनिया देख लेना आप, सारी दुनिया, कन्या विद्यालय, कन्याओं का विद्यालय, लेडीज पार्लर, जेंट्स पार्लर, लेडीज शूज, जेंट्स शूज, लेडीज कपड़े, जेंट्स कपड़े, लेडीज टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट। ये सारी दुनिया तो बाबा कहते हैं देह भानी है। तुम, बाबा कहता है, और इसके अंदर गहरे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आत्म अभिमानी बन। पानी को ही रिड़कते रहोगे, पानी को कितना भी रिड़क लेना, पानी थोड़ी, बाबा कहता है, कोई मक्खन बनते। कम से कम दूध तो रिड़को, दही तो रिड़को। मैं कह रहा हूँ भूलो ये देह की दुनिया, देह के संबंधों की दुनिया। तो सारी दुनिया देखो तो सही, बाजार देखो, दुकानें देखो, लेडीज के शूज अलग हैं, जेंट्स के अलग है या नहीं? सारी दुनिया तो ऐसी ही रची बसी पड़ी, हम देख। बाबा कहता है बच्चे, साधना पर बाबा कहता है बच्चे फोकस करो। साधना क्या है? साधना क्या है? फेरे लेते हैं ना सभी, शादियां करते हैं, लास्ट में सब खा फूट के निकल लेते हैं। लास्ट में बस दो चार लोग बैठे होते हैं जो मेन काम कराते हैं। मेन काम वो है, उन पंडालों के बिना, उन स्टॉलों के बिना शादियां हो जाती हैं। लेकिन ये जो लास्ट का काम है ना, इसके बिना शादी नहीं मानते लोग। बाबा कहते हैं वो जो कन्या है ना, वो वर के साथ क्या करती है? हाँ, एक पूजा चलती है वहां, वहां पंडित बैठता है, वो मंत्र पढ़ता है, अग्नि होती है वहां, अग्नि को पवित्र जानती है दुनिया, अग्नि के फेरे लेती। वो साधना है उनकी, वो बंध गए हैं अभी की जीवन में। अब जैसा भी समय आता है, अच्छे ते अच्छा, बुरे ते बुरा, हम एक यूनिटी है। आजकल नहीं है, आजकल तो क्या यूनिटी है, हस्बैंड वाइफ की ही नहीं बन रही। 6 6 महीने में लोग
बाबा कहता है तमो प्रधान दुनिया है, एक टांग दूसरी पे चढ़ी हुई है, वो कहते हैं तू हटा, वो कहते हैं तू हटा। ईगो कॉन्शियस। जंगल को तो बाबा कहता है आग लगी चुकी, सेक तुम पर बाबा कहता है कितना पहुंचा ये चेक करना। सेक नहीं लगेगा, कोई माँ निकलेगी नहीं मुंह से। अरे बाप रे, तुमको याद नहीं आने वाला, सेक लगना चाहिए बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चे साधना बड़ी, अगर तुम साधनों में डूबे रहोगे, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये देह भी एक साधन है ना। ये जो शरीर में आत्मा बैठकर इस ज्ञान को सुन रही है ना, ये भी हमको एक साधन के तौर पर मिला हुआ। बाबा कहते हैं बच्चे साधन कैसे हैं सारे। हाँ, बाबा कहता है जैसे रेत की बिल्डिंग, बड़ा मजबूत दिखता है ये शरीर, इसको तोलते हैं लोग, वजन करते हैं, चेक करते हैं बोन डेंसिटी कैसी है, हड्डियां इसकी कितनी मजबूत है, हार्ट कैसा है, लिवर कैसा है, किडनी कैसी है। बाबा कहता है बच्चे ये काया कांच से कांच, काया तेरी धूल हो जैसी। 4 दिन आदमी अस्पताल रह के आ जाए ना अगर, 4 दिन, पिछले 25 साल का खाया पिया सब निकल जाता, 4 दिन में 6-6, 8-8 किलो वजन गिर जाते हैं। शायद शक्ल उसकी इतनी छोटी सी हो जाती है, वजन गिर जाता, ताकत खत्म हो जाती है शरीर, बैठने चलने तक की। बाबा कहते हैं ये देह भी साधन, साधन। तो साधन बाबा कहता है इनको आधार नहीं बना, आधार नहीं बनाओ, नहीं तो बाबा कहता है फिर इनके आकर्षण में, इनके बाबा कहता है दुख में तुमको साधना ही याद नहीं आएगी। आज यही तो हो रहा है, लोगों को साधन नहीं मिल रहे, कहते हैं बड़ा घर ही नहीं है, अच्छी सैलरी नहीं है, इसका बोलचाल ही अच्छा नहीं, साधन नहीं मिल रहे। तो वो साधना करी थी ना, फेरे लिए थे पंडित बिठाकर, वो साधना थी, वो शपथ थी, साधना टूट गई क्योंकि साधन ही नहीं। पुराने भी हम लोग देखते थे, हाँ, कहते थे हमने क्या नहीं देखा होगा इन घरों में, आज की तो 2 रोटियां बनाने में टूटे जा रही। पुराने बड़े बड़े परिवार, उसको ये नहीं होता था कि हर महीने माँ के घर जाएगी वो थैला उठाकर। परिवार बड़े थे, कितनी बहनें कितनी भाभियां, बार बार फोन नहीं लगते थे कि क्या खाया क्या बनाया, तेरी तबीयत उसकी तबीयत। आदमी अपनी दुनिया से ज्यादा दूसरों की दुनिया में उलझा पड़ा है, दुखी क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा दुखी। सुखी करना चाहते हैं ना किसी को हम, बड़ा मन करता है कि जो मेरे साथ के हैं इनको मैं सुख दे सकूं, इनकी सेवा कर सकूं, इनकी आंख में मैं आंसू नहीं देखूं। कर भी रहे हैं हम, जब समय फुर्सत मिलती है घर के काम धंधे निपटा के बच्चों से छुट्टी लेके 2-4 दिन कहीं रह आते हैं, माँ की सेवा हो जाती है, कभी किसकी हो जाती है, कभी किसकी, लेकिन अंदर से वो मन तो रो ही रहा है। बाबा कहता आप कहानी से बाहर निकलते, 2 टांगे थी, बाबा ने कहा बच्चे ये बना बनाया है सारा, ये भी ड्रामा है कि तुम इस संगम के अंतिम जन्म में खुद को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला रहे हो, ये भी बाबा कहता है ड्रामा की नूत है। ज्ञान को भी बाबा कह रहा है ऊंच नहीं है, योग बाबा कहता है बड़ी ऊंची चीज है। ज्ञान तो बाबा कहता है यही साथ नहीं चलेगा। अभी बाबा कहता है इस ज्ञान के मक्खन को खाकर, तो बाबा कहता है योग लगाकर बाप समान। ज्ञान हमको मिल इसलिए रहा। तब बाबा कहता है मैं मानू तुम्हारी जो बुद्धि है वो विशाल भी है और महीन भी। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि को टिकाना जरूरी
चेले तो लड़ रहे हैं आपस में, कह रहे मेरी टांग पे तूने ये टांग कैसे रखी, अपनी टांग हटा ले। कहता मैं अपनी टांग नहीं हटाऊंगा, अपनी है। वो बेचारा गुरु उठ के कह रहा तुम लड़ो नहीं, टांगे मेरी है, मैं हटाता हूँ एक टांग को दूसरी से। ये मन की गुत्थम गुत्थी है, ऐसे गुत्थम गुत्थी है मन। कभी इस गली दौड़ जाता है, कभी उस गली दौड़ जाता है, कभी गिरता है, कभी गिरता है, जैसे बीपी गिरता है। फिर फिर कोई कहता है अरे बीपी डाउन है ना तेरा, उठ जा, कुछ मीठा खा ले, थोड़ी नमकीन ले ले, थोड़ा नमक ले ले, इसको हाई कर। फिर हाई हो जाता है, कहते हैं यार इसको डाउन कर थोड़ा। बाबा कहते हैं मुझे ये देखो, मन बुद्धि और संस्कार, बाबा कहता है अभी ये संगम का समय है। बाबा कहता है इस विमान के द्वारा तुम अपनी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव करो। बहुत पावरफुल है। अगर मैं आत्मा अभी अपने मन बुद्धि के द्वारा अपनी स्वयं की आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव करूंगी, तो बाबा कहता है फिर आप हरेक आत्मा को, बाबा कहता है बच्चे आप उस रेडियो स्टेशन पर लेकर आ सकते हो कि तू कहानी में घुसा हुआ, मेरा वर्कलोड, मेरा भाई, मेरा घर, मेरी जिम्मेवारी, मेरी परेशानी, मेरी हेल्थ, आ देख आकारी दुनिया तेरी। जहां देह ना हो देह का ज्ञान, चलना है हमें अपने परम धाम। बाबा कहता है आप हुए सुखी, ममता थोड़ी देर सुखी हो जाती है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, अब मुझे घर जाना। और बीच में फिर ये घर दिखाई देता है, इस घर में दिख रहा है कभी साफ सफाई नहीं हो रही, कभी बर्तन झूठे पड़े हैं, कभी कोई मेहमान आ गया, कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये नहीं, बाबा बाबा कहता है बच्चे अभी इस मन बुद्धि के द्वारा आपको सारा खेल, जैसे एक फ्लाइट उड़ती है ना ऊपर, जब फ्लाइट धीरे 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 ऊपर हाइट पे जाती है तो नीचे की दुनिया कैसी दिखाई देती है, सुंदर दिखती है ना। जब हम थोड़े से एज में बड़े हो जाते हैं, है ना, तो क्या होता है, हमारी आंखों को अक्षर, छोटे अक्षर दिखाई नहीं देते। कहते मैं बड़े अक्षर तो पढ़ लेता हूँ, छोटे नहीं पढ़ सकते, है ना। तो जैसे हम संगम पर आ गए ना, बाबा कहता है तुम पूर्वज आत्माएं हो। अब बाबा कहता है ये छोटी छोटी बातें तो तुमको नजरअंदाज कर देनी चाहिए, सारा बना बनाया खेल है। ये मेरे मन की कहानी, वो भावना, वो दुख, वो अशांति, वो कलेश, फिर ये सब करते हुए फिर मन कहता है नहीं मुरली रोज सुनूंगी, फिर वो मन कह रहा है नहीं मैं अमृत वेला रोज, शोर सुनो, शोर सुनो, शोर। पहले मन अशांत हो रहा होता ना, बच्चे शोर मचाते हैं तो फिर माँ उठती है, माँ और जोर से चिल्लाती है चुप हो जाओ सारे, थप्पड़ लगाऊंगी एक एक को सीधा कर दूंगी, करती। जो बच्चे शोर मचा रहे हैं उनको चुप कराने के लिए इसको और हाई वॉल्यूम पर चीखना पड़ता है। बच्चे कहते हैं हमसे ज्यादा तो मम्मी चीख गई, इतना तो हम चार नहीं चीख रहे थे जितना ये अकेली चीख गई। बाबा कहते हैं सब मन का शोर, मन दुखी तो है, मन लाचार तो है, बेसहारा तो है, तो वो इन संकल्पों की बैसाखियां पकड़ता है। बैसाखियां पकड़ने की भी ताकत चाहिए, बैसाखियां उठाने की भी ताकत चाहिए आदमी को, हाथ ही नहीं हो, शरीर ही कमजोर हो, क्या बैसाखियां उठाएगा। तो ये संकल्पों की बैसाखियां उठा उठा के कि भी मन दुखी हो रहा होता है, कहता है मैं कब तक उठाऊंगा,
मुझे ही उठानी पड़े, कब तक चलूंगा ऐसे? क्योंकि वो खुशी हमको अपनी नहीं लग रही होती है। कहते थोड़ी देर हमने वो संकल्प समान याद किया, थोड़ी देर हम चल पाए, फिर गिर गए, फिर अवस्था गिर गई। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारा खेल है, खेल। ऐसे थोड़ी बाबा कहता है मैं माया को जिन कह रहा हूँ। ये जिन बन गई है, जिन बनकर कह रही है कि वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुझे तेज कदम चलना होगा। कुछ यात्राएं होती हैं जो भाग भाग कर आदमी पूरी कर लेता है, लेकिन अपने घर तक आने के लिए, अपनी स्वयं की स्थिति को अनुभव करने के लिए मुझको मन के किसी भी विचार संकल्प से कदम मिलाकर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। ऑलवेज एट होम। आत्मा ना कहीं जाना है, ना कुछ पाना। वासना ये इंसान को बाहर भगा, चाहे संसार की हो या किसी ज्ञानी की। ज्ञानी भी सोचता है कि पुरुषार्थ बढ़ा दूं, योग बढ़ा दूं, क्योंकि वक्त है कम। अब ये बढ़ाने बढ़ाने में ही क्या किया उसने, मन के पैडल घुमाने शुरू कर दिए। 10 दिन करेगा, 20 दिन करेगा, 40 दिन करेगा, फिर कोई सिचुएशन आएगी, फिर चरखी घूमेगी, फिर वो कहेगा आज मेरी नींद नहीं खुली। फिर वो कहेगा आज तो मैं बीमार था, फिर वो कहेगा आज घर में मेहमान आ गए थे। बाबा कहता है ये दो टांगे हैं, सीधी और उल्टी। आपको कहीं जाना है, मन की यात्रा बाहर संसार की तरफ ले जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे अपने भीतर खोजो, अपने भीतर। बाबा कहता है बच्चे उस अकंप को देखो जो कभी हलचल में आ ही नहीं सकता। मन कांपता है, कभी घबराहट की वाइब्रेशन से, कभी उदासी से, कभी डर से। मन कांपता है। बाबा कहते हैं बच्चे मन के द्वारा, बुद्धि के विमान के द्वारा अपनी निराकारी स्थिति का अनुभव करो। वहां तो बाबा कहता है कोई कहानी ही नहीं। तुम, बाबा कहता है, आत्मा हो, कोई शरीर ही नहीं। कहीं जाना ही नहीं तुमको, कुछ पाना ही नहीं तुमको। परम विश्राम बाबा। वहां कह रहा हूं, इस स्थिति को अनुभव करने के लिए कह रहा हूं कि वक्त है कम। ये बाबा कहता है जो मंजिल है बड़ी लंबी है, इसके लिए कह रहा हूं कि तुमको तेज कदम चलना है अपनी निराकारी स्थिति को अनुभव करने के लिए। लेकिन तुम्हारा मन वो तुमको साकार में भगाएगा। चलो वो भी अच्छा है, आदमी कहीं से तो शुरुआत करे। साकार में भागना भी गलत नहीं है ना। एक बच्चे को जब मैं स्कूल में भेजना शुरू करती हूँ ना, तो उस बच्चे को उठाकर मुझे स्कूल तक भेजना ही, साकार पाठ खेलना ही। ये तो पढ़ाइयाँ पढ़ने के बाद में आज बैठ के कई लोग कहते हमने इतना कुछ पढ़ा, इतनी डिग्रियां ले ली, लेकिन हमने एक अच्छा जीवन, एक शांत जीवन कैसे जिए वो नहीं सीखा। तो कहते हैं ये सारी पढ़ाई तो बेकार हो गई। कोई थोड़ी सी बात करता है, हमें कितनी तकलीफ हो जाती है। कोई दुनिया से बेचारा चला ही जाता है, हम अपने को संभाल ही नहीं पाते, जा भी नहीं सकते उसके साथ, और पीछे संभाल भी नहीं पाते खुद को। बताओ क्या ये पढ़ाइयाँ मेरे काम आई? हाँ, पेट पालने के जोगे तो हम बन गए, कह सकते हैं कि फलानी जगह नौकरी है,
तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, शरीर निर्वाह तो तुम करते ही जा रहे हो, करना ही है, लेकिन बाबा कहता है अभी अभी बाबा कहता है आत्मा का निर्वाह सीख। कि आत्मा जो ऑलरेडी बाबा कहता है संतुष्ट है, तो बाबा कहता है इन मन की वाइब्रेशन से कि कुछ कर लूं, कुछ पा लूं, कुछ बन जाऊं, कुछ हटा दूं, कुछ ले आऊं अपने अंदर, वो इस खेल पाल से सोचता है कि मैं आत्मा शांत संतुष्ट मन सोचने बैठ जाता है। और जब उसको वो रिजल्ट नहीं मिलते, जब वो निरंतर उस काम को नहीं कर पाता, तो फिर वो कहता है मैं तो असंतुष्ट हूँ, अभी कर करके भी नहीं हो रहा। गौतम बुद्ध के जीवन से हमने यही सीखा। गौतम बुद्ध को जो बोध हुआ, 6 साल अथक परिश्रम था करने का, साकारी पाठ, जो जिस गुरु ने कहा वो करता गया करता गया करता गया। किसी ने यहाँ तक कहा कि सारा दिन में बस एक चावल का दाना खाना, वो भी किया, कर कर के देखा कि नहीं पाया। जब छोटी सी एक नदी पार करनी है तो गिर पड़ा। अपने मन से इस आवाज आ रही है उसको, वो कहता है कि तू तू तो एक छोटी सी नदी नहीं लांग पा रहा, तू भव सागर लांग लेगा। कर करके उसने ये पाया कि करने से नहीं होगा। कर करके ये आदमी रियलाइज करता है, हम करें ही नहीं, हम मुरली सुने ही नहीं रोज, हम मेडिटेशन करे ही नहीं रोज, तो करे करे बिना ना करने का, निराकारी स्थिति का अनुभव कैसे कर लो। कोई आदमी थका हुआ होगा ना, तभी वो विश्राम करेगा, तभी उसको विश्राम अच्छा लगेगा। कोई थका ही नहीं, उसको बोलो विश्राम कर लो, उसके लिए सजा है, वो कहता है मेरे को नींद ही नहीं आ रही, तू कह रहा है विश्राम कर। तो दोनों अलग दिखती हैं चीजें, थकावट और विश्राम दोनों ऑपोजिट दिखती हैं, लेकिन एक दूसरे को सहयोग कर रही हैं। आप सारा दिन थके हुए होगे, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, लेकिन आप सारा दिन बिस्तर पर ही लेटे हो, खूब सोए, अब रात को कहोगे नींद ही नहीं आएगी। क्यों? सारा दिन कितना अच्छा अभ्यास चला, प्रैक्टिस चली सोने की, अब रात को क्यों नहीं आ रही फिर? माना आदमी कहता है मैं सारी रात करवट ही बदलता रहा, तो करवट बदलना माना वो शरीर भी थोड़ा हिल डुल के मेहनत कर रहा है अभी, कि शायद करवट बदल बदल के आ जाए, क्योंकि और तो कोई काम सारा दिन में किया नहीं, तो वहां से थकावट मिली नहीं काम से, तो करवट बदल बदल के शायद थक जाऊं और मुझे नींद आ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे, दोनों पांव गुरु के हैं, एक पर एक चढ़ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। बाबा कहता है एक है योग बल, एक है भूख। तुम कौन? बाबा ने कहा तुम दोनों के साक्षी। ओम शांति।